एक सेट आया हमारे पास सैमसंग का M30s। इसमें कस्टमर का कहना है ग्राफिक तो आ रहा है, देखो ऑन करते हैं, हो सकता है कुछ सैमसंग लिख के आए इसमें, हल्का सा दिखना मुश्किल पड़ता है, लेकिन चार्जर की आवाज़ भी आती है इसमें। देखो हल्का सा सैमसंग लिख के आया है इसमें, देखो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बहुत हल्का सा देखो सैमसंग लिख के आ रहा होगा इसमें, है हल्का सा आ रहा है, नज़र आ रहा है। तो इसमें लाइट नहीं आती है। अब लाइट नहीं आती है इसमें, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें क्या है कि उन्होंने मैन पत्ता भी चेंज करके देख लिया, नहीं हुआ। और मैन पत्ता चेंज करने के बाद में उन्होंने फोल्डर भी दूसरा लगा के देख लिया, फिर भी नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है, लाइट आईसी और ग्राफिक आईसी इसमें होती है, ठीक है। तो देखो सर्किट में अब लाइट नहीं आ रही, इसमें हमें दो चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, तो ओपन सर्किट होता है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है। ज़्यादातर दो ही प्रॉब्लम्स बनती हैं सेट में, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर। और बोर्नियो में अगर हम देखते हैं तो इसका लाइट वगैरह का सिस्टम देखो ऐसा दिखाई देता है। जो डिस्प्ले कनेक्टर है उसकी पहली जो दो पिनें हैं नीचे वाली, उस पर हमारा इसमें एमोलेड डिस्प्ले लगती है, हालांकि इसमें लोकल डिस्प्ले TFT पड़ी हुई है। एमोलेड डिस्प्ले के लिए देखो LCD ELBSS -4.4 लिखा हुआ है, और दूसरा एक आता है वोल्टेज LCD ELBDD 4.6, एक आता है LCD ELABDD 7.3। एमोलेड डिस्प्ले इन्हीं वोल्टेज पे वर्क करती है। अब हमें इसकी तीन लाइनें चेक करनी हैं। एक तो LCD ELBSS, LCD ELBDD, LCD ELABDD। इसमें इन तीन लाइनों में पहले देखना है कि शॉर्ट सर्किट तो नहीं है या ओपन सर्किट तो नहीं है। तो 1 बाय 1 तीनों का GR लेने के बाद में हम देखेंगे कि फॉल्ट है क्या, ओपन सर्किट मिल रहा है कि शॉर्ट सर्किट मिल रहा है। उसके बाद में हम थोड़ा अंदर जाएंगे, पहले यहीं पे देख कर लेते हैं। EN वगैरह इनेबल वगैरह वो बात की बात है, लेकिन पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं इतना देख लेते हैं। और कनेक्टर और मल्टीमीटर की तरफ आते हैं। ठीक है, मल्टीमीटर डाइबोर्ड मोड में है हमारा, देखो ऊपर दिखाई दे रहा होगा डाइबोर्ड मोड। ओके, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है फ़ोन से। पहली कनेक्टर की जो दो लाइनें हैं नीचे वाली, इस पे क्या आ रहा है हमारा ELBSS माइनस वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। इसका GR लेके देखते हैं, इस पे GR नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस की लाइन है। तो इसमें अगर हम ब्लैक वाली से चेक करेंगे, रेड को ग्राउंड करेंगे, तो हमें GR देखने को नहीं मिलेगा। तो हम ब्लैक वाली को ग्राउंड करते हैं और लाल वाली को इस पे लगाते हैं, तो अब देखते हैं, देखो GR मिला देखने को। तो जो कैथोड की लाइन होती है ELBSS, ठीक है ना, इसमें एमोलेड डिस्प्ले में ग्राफिक के लिए तो उस पर GR नहीं मिलता है देखने को, माइनस वोल्टेज वाली पे। अच्छा, हम इसके बाद में क्या था हमारा LCD ELBDD, तो अब दूसरी लाइन भी चेक करनी है हमें कनेक्टर पे। तो दो पॉइंट तो यही है निगेटिव के लिए, एक ग्राउंड है, उसके आगे हमें दो पे चेक करना है। तो इस पे हम चेक करते हैं आगे। देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 0 0, जबकि यहाँ पे हमें GR मिलना चाहिए, ठीक है ना। देखो और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 0 0 मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 0 0। बोर्ड को भी चेंज करते हैं हम, और ये देखते हैं लाइन कहाँ से आ रही है, फिर IC के नज़दीक चेक करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बैक साइड में हम देखेंगे तो इसमें देखो LCD ELBSS की लाइन ये है, ये यहाँ से निकल 1 2 3 4 बड़े बड़े कैप लगे हुए हैं, एक और कैप लगा हुआ, एक और कैप लगा हुआ है, फिर ये कॉइल लगी हुई है, इससे होके जा रही है, ठीक है। अब जो LCD ELBDD का जो वोल्टेज है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। LCD
ELABDD का जो वोल्टेज है वो यहाँ से होके कैप है, फिर सीरीज़ में कॉइल है, फिर एक पैरेलल में कैप है, फिर यहाँ से होके फिर जा रही है। ठीक है, ये देखो। और तो हमारा शॉर्ट कहाँ पे मिला हमें? LCD ELABDD का जो लाइन है कनेक्टर पे, वहाँ पे हमें शॉर्ट मिल रहा है। तो ये लाइन देखो, यहाँ से ये पैरेलल में कैप है, ये सीरीज़ में लगी हुई है कॉइल, उसके बाद में 1 2 3 4 कैप लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि एक सिरा ग्राउंड है और एक सिरा हमारा लाइन से लगा हुआ है, फिर IC से निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये कैप लगे हुए हैं यहाँ पे, देखो ये 4 कैप नीचे लगे हुए हैं, 4 कैप ऊपर लगे। तो ऊपर वाले कैप पे हमको चेक करना है। ठीक है, ऊपर वाले कैप पे चेक करते हैं कि वो कैप शॉर्ट है कि नहीं है। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे। देखो 0 0 कैप के नीचे वाले पॉइंट पे 0 0 है ना, 0। अब शॉर्ट है, ये लाइन शॉर्ट है इसलिए लाइट नहीं आ रही। चलिए एक बार शॉर्टिंग को दूर करते हैं, फिर चेक करते हैं। ठीक है, देखो शॉर्टिंग को निकालने के लिए शॉर्ट किलर आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना। शॉर्टिंग को कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, नंबर है, आप फ़ोन कर लीजिए। शॉर्टिंग को कैसे निकालते हैं वो आपको आता होगा, नहीं आता है तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा शॉर्टिंग को निकालने के बाद में हमने क्या किया है, अब इसका GR लीजिए। देखो तो 4 कैप ऊपर बताए थे, इस पर हमें ऊपर वाली लाइन पे भी 0 0 मिल रहा था, नीचे भी 0 0। आप देखो ऊपर वाली लाइन पे 489 GR आया और नीचे वाली तो पैरेलल में है ही, तो वो तो 0 0 देगी। ठीक है ना, वो कैप तो 0 0 वहाँ पे आएगा। ठीक है ना, ऊपर देखो आ गया ना 482 83 वही 89 तक जो भी GR नॉर्मल होगा वो पहुँच जाएगा अपने आप। ठीक है ना। अब कनेक्टर पे भी वही लाइन जा रही थी हमारी, उसको भी चेक कर लेते हैं। देखो उस अप्रोक्सीमेटली वही GR मिलेगा हमें। देखो है वही GR मिल रहा है ना, यहाँ पे शॉर्ट भी आ रहा था। अब हम क्या करते हैं, बोर्ड को लगाते हैं, चेक करते हैं लाइट आती है कि नहीं आती है। तो देखो इसमें क्या मैंने शुरुआत में बताया था, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, 2 ही चीज़ें मिलती हैं ज़्यादातर चेक करने में। लीकेज भी होता है, मेन चीज़ हम इसको 1 मिनट में समझा सकते थे, 1 मिनट में बता देते ये वाला कैप हटा दो, लेकिन चेक कैसे करना है ये तो 1 मिनट में समझा देते कि लाइन बस ये कैप हटा दो। देखो चार्जर लोगो आ गया तो 1 मिनट में बता देते, लेकिन कौन सी लाइन कहाँ पे है, कैसे चेक करना है, ये भी तो ज़रूरी है। इसको तो 1 मिनट में बता देते, इसमें क्या दिक्कत थी, हो गया। तो ऐसे शॉर्ट सर्किट है कि ओपन सर्किट है, GR मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक, कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करिए, नंबर ले लीजिए 9936120139 9936120139। अपने से जितना हो सकता है किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आता है बेसिक आता है, जो भी ABCD जितना भी आता है उतना हेल्प करने के लिए तैयार बैठे। ना हम कोई 30 मार्क हैं, ना कोई टीचर हैं। एक्सपीरियंस के हिसाब से 1-2 फॉल्ट का है तो जितना आ जाता है उतना करने के लिए हमसे एक से एक सुपर अच्छे टीचर बैठे हैं, अच्छे भाई लोग बैठे हैं। अपना किसी से कोई कंपेयर नहीं है, किसी से कोई बुराई नहीं है, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर जितना आता है उससे अगर आपका कुछ भला हो सकता है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक, नहीं आता है तो आप आगे बढ़िए, खुश रहिए।